धर्ममित्र बहनों चंद्रपन जी और छोटी बच्ची मेहता, आप सभी को मेरा व्यक्तिगत जय हिंद का मुद्दा है। आज मुझे आदरणीय ब्रह्मचारी सिद्धिवती जी इनका परिचय देने का अवसर मिला है, तो मुझे काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे सिद्धिवती जी का जो परिचय देने का आज अवसर मिला है। तो सिद्धि वज्र का जो अर्थ है वो बताना चाहूँगी कि सिद्धि वज्र यानी होता है अखंड, जो कभी ना टूटने वाला। और सिद्धि यानी जो कुछ उन्होंने, उनके जो आचार्य हैं जिन्होंने ये नाम दिया है सिद्धि वज्र, तो उनके कुछ गुणों पर गुणों का उन्होंने जो विकास किया है, जो कार्य उन्हें दिया गया था उस पर उन्होंने निपुण होकर, उन पर एकाग्र होकर और सिद्धि वज्र जी ने जो काम किया है, और आज वो एक अच्छे ब्रह्मचारी बनकर हमारे सामने उपस्थित हैं। तो इस तरह से सिद्धि वज्र जी का मैं ब्रह्मचारी बनने का ये मैंने बताया, लेकिन मैं सिद्धि वज्र जी का जो गुण है उनके बारे में बताना चाहूँगी कि सिद्धि वज्र जी जब आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सिद्धि वज्र जी, जब मैंने शिविर में उनको देखा तो जब कोई सामान अगर ख़त्म हो जाता था किचन में, तो मैं देखती थी उस समय सिद्धि वज्र जाते थे मार्केट, और भी बंधु थे साथ में, लेकिन सिद्धि वज्र थोड़ा कर लेते थे जाने के लिए। वो जाते थे मार्केट और कब सामान आ जाता था उसके बारे में पता भी नहीं चलता था। तो ये बात मुझे शिविर में पता चली, मीटिंग के माध्यम से पता चली। तो सिद्धि वज्र जी का इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी बात में, जैसे कि हम कहते हैं कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसी प्रकार एक कामयाब स्त्री के पीछे पुरुष का हाथ होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैंने सिद्धि वज्र जी को देखा है कि उन्होंने अपने घर परिवार को संभालते हुए, मतलब अपनी जो जवाबदारी है उसको संभालते हुए वो अपना धर्माचरण कर रहे हैं। जैसे उनकी बीवी अगर शिविर जाती है तो काफ़ी वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके बच्चों को संभालना, उनकी मम्मी की जवाबदारी, उनकी बहन की जवाबदारी, शिविर की जवाबदारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह निभाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष संसार में उनकी जो अभिव्यक्ति होती है ध्यान की, जो शरणगमन की, तो ये देखा जाता है। तो ये मैंने अपनी आँखों से और अपने अनुभव से मैंने ये देखा है उनको, और आप सभी ने भी देखा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक जैसे आशा ताई, उनको बहुत ही सुंदर, मतलब वो मेहता देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक बैलेंस करके चलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर उनका आध्यात्मिक जीवन है कि एक व्यक्ति बनकर वो दूसरे को एक व्यक्ति बनने के लिए यहाँ पर बहुत ही मदद करते हैं। और उनका नेचर बहुत ही मददगार है, हेल्पफुल नेचर है। जैसे कि मैं अपना बताऊंगी तो मेरे लिए भी उन्होंने कई बार रिजर्वेशन किया है, जिससे मुझे कहीं शिविर में जाना रहा तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे आज के प्रवचन के लिए उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। जय भीम, क्या होता है।